नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एएलपी ने फाइनली अपना फुल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आती, ये भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी वैकेंसी की संख्या जो है वो कम रहेगी। फिर भी जो है तैयारी इसी में करना है। आप देख सकते हैं टोटल 5,696 पोस्ट है। और एज लिमिट में बताऊंगा कि इसमें एज भी मेंशन कर दिया गया है डेट के साथ कि इस डेट तक के अपर एज और लोअर एज जैसे कि टॉलरेंस में होता है वैसे ही मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, दोनों को बारे में डिटेल से जान लेंगे और सिलेबस क्या है इसके बारे में भी जान लेंगे और अपनी तैयारी में लग जाना है। आप हमारा ऐप जो है फ्यूचर टॉपिक स्टडी के नाम से, उसमें ऑल ट्रेड चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, आरएसी हो, सभी के लिए स्टेज 1 और स्टेज 2 की विथ सोल्यूशन से बनी हुई है। आप जाके देख लीजिएगा ऐप डाउनलोड करके। तैयारी के लिए बहुत अच्छा ऐप है और प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी है। ये तो खैर आग के बारे में बताया गया है कैसा होना चाहिए, ये तो कल भी शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी था। मेन हमको देखना है, देखिए एज क्या है। 1/7/24 मतलब कि 2024 के 7वें महीने तक का जिनका 18 साल पूर्ण रहा है वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो इन नया एज वालों को कहा जाता है, एक तरह से मौका दिया गया है। पीछे वाले जो इनका ज़्यादा हो रहा था उनके समझे कि कम हो गया। SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। अब कह रहे थे कि डेट के साथ, तो दिखा रहा हूँ। एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन यूआर कैटेगरी और EWS के 3 साल है। एक सर्विसमैन OBC NCL है तो 6 साल है। ठीक, SC ST के एक सर्विसमैन है तो 8 साल है। ठीक है, ये तो एज का कटिए। यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ, यहाँ देखिए अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर। अगर यूआर और EWS के हैं तो 2/7/1994 के पहले का नहीं होना चाहिए। OBC NCL है तो 2/7/1991 के पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट है तो 2/7/1989 के पहले नहीं होना चाहिए। लोअर लिमिट मतलब कि लास्ट इतने एज तक का लिया जा सकता है, तो 1/7/2016 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए। 1/7/2006 के पहले का होना चाहिए। उम्मीद है कि ये डिटेल्स आप समझ गए होंगे। एप्लीकेशन फ़ी में रिफंड भी आएगा, वो भी देख लेते हैं। देखिए फीस जिनका 500 रुपये लगेगा उनका 400 रिटर्न भी आएगा। कहाँ आएगा देखिए, ये तो फीस कैटेगरी है। बताइए, जनरल OBC का 500 लगता है, फीमेल महिला और EBC का है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का लगेगा 250-250 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं रिफंड के बारे में दिया गया है। चलिए कहाँ गया, CBT 1 अटेम्प्ट करेंगे तो ये सिलेबस पे आ गया। देखिए यहीं दिया गया है, फी रिफंड एग्जामिनेशन फ़ी फॉर अटेंड CBT 1। अगर आप CBT 1 अटेंड करते हैं तब आपको 400 रुपये, और जिनको 250 लगेगा उनको 250 रुपये आ जाएगा रिफंड में। ठीक है, इसलिए आपको बैंक डिटेल्स सावधानीपूर्वक देना है, बैंक डिटेल्स में कोई गलती ना हो। और यहाँ देखिए, अब नीचे चलते हैं, सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं। सिलेबस देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। CBT 1, CBT 2, उसके बाद देखिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उस आपको जानते हैं कि ड्राइवर में जो है वाइवा होता है, आपको पता ही है। और DB होगा, फिर जाके मेडिकल होगा। ठीक है, CBT 1 में क्या रहने वाला है, 60 मिनट का रहेगा, 75 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 1 मार्क होता है। और गलती करने पर 1/3 रॉन्ग आंसर होता है। मतलब कि अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर आपका जो है वो कट जाएगा। मिनिमम पासिंग कैटेगरी परसेंटेज है जो UR और EWS के लिए 40% है, OBC NCL 30% है, SC का 30% है और ST का 25% है। ठीक है, मैथ का टॉपिक दिया गया है कि कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर से रहेगा। रीजनिंग क्या है, जनरल साइंस का है, जनरल अवेयरनेस के लिए दे दिया गया है कि करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर से रहेगा। ठीक है, और स्टेज 2 में आपको पता है कि फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, इसमें 2 पार्ट का होता है। जो पार्ट B होता है उसके लिए ट्रेड से क्वेश्चन होता है 60, जो कि पार्ट B रहेगा 60 मिनट का 75 क्वेश्चन। पार्ट B जो है आपको क्वालिफाई करना रहता है। फिर भी पार्ट B में काफ़ी स्टूडेंट जो है, देखो क्वालिफाई परसेंटेज 35% होता है पार्ट B का। तो इसलिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड, खाली अगर आप पार्ट B का चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का चाहते हैं तो वो भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। एक बार आप ऐप को डाउनलोड करके देखें ज़रूर। और जो है फ्री मटेरियल भी है
और फ्री टेस्ट भी है। पार्ट ए रहेगा 90 मिनट का, 100 क्वेश्चन का रहेगा पार्ट ए में। ठीक है, ये हो गया सिलेबस की बात। चलिए अब देख लेते हैं, ये सिलेबस हो गया, यही सब जानकारी थी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन हो जाइए, उसमें काफ़ी स्टूडेंट हैं जो उस ग्रुप से जुड़े हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।